अगर एक चार्ज को हम एक क्लोज सरफेस के अंदर रखें तो इधर हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा कैलकुलेट करेंगे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो सकता है, ये चार्ज किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब इस लेक्चर में मिलने वाला है। लेक्चर नंबर 13 सेकंड ईयर लेक्चर सीरीज चैप्टर नंबर 11। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो हमारे लिए फ्लैट एरियाज के लिए है, सही है। तो हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन हमने इस क्लोज सरफेस एरिया से हमने फ्लैट सरफेस एरिया बनाना है। समझ में आ गया बात। लेकिन ये तभी हम कैलकुलेट करेंगे जब सरफेस के अंदर चार्ज होगा। अगर सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है तो हम फिर क्यों इसको फ्लैट बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर सरफेस के अंदर एक चार्ज है और इस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे तो हमने पहला काम क्या करना है, ये है हमारे साथ एक स्फीयर, इसका फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इसके फील्ड लाइंस कर्व होंगे। क्या होंगे, कर्व होंगे। जब फील्ड लाइंस कर्व होगा तो हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम इस कर्व से इसको स्ट्रेट बनाएंगे। किस तरह, इस सारे सरफेस को हम छोटे छोटे एरिया ऑफ पिचेस में डिवाइड करेंगे। इसको इतने छोटे छोटे में डिवाइड करेंगे ना, इतने छोटे छोटे में कि ये हमारे पास क्या बन जाए, शाबाश, स्ट्रेट बन जाए। क्या बन जाए, स्ट्रेट बन जाए। अभी आपको समझ नहीं आएगी तो मैं बताने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक कर्व लाइन है। कर्व क्या है, लाइन है। अगर इस लाइन को मैं इतना स्मॉल पैचेस में, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करूं तो ये मेरे पास स्ट्रेट बन जाएगा। किस तरह, देखो ये इधर से इधर तक ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर से इधर तक स्ट्रेट है, इधर से इधर तक आपस में क्या है, स्ट्रेट है। तो इतने छोटे छोटे पीसेस में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इस लाइन से खुद ब खुद स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर हम इन दो पॉइंट्स की तरफ देखें, ना कि सारे लाइंस की तरफ देखें, तो हमने इस सरफेस एरिया को क्या बनाना है, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है, और फिर एक एक पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। इसका भी फ्लक्स मालूम करेंगे, इसका भी फ्लक्स मालूम करेंगे, इसका भी, सारे पेचेस का फ्लक्स मालूम करेंगे, और फिर सारे पेचेस का फ्लक्स आपस में ऐड करेंगे तो हमारे साथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसको ऐड किस तरह करना है, नॉर्मल एडिशन की तरह, क्योंकि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को हम नॉर्मल एडिशन की तरह ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश की तरफ देखिए, हमने क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, MCQ's point of view, when the surface is curved, लाइन्स आर वेरी फार अवे, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे। देन वी डिवाइड द सरफेस इनटू द स्मॉल पैचेस एरिया, और इस एरिया को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल एरिया। ये मैथ्स वाले ज़्यादा समझते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल वाले। हमारे साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला इसी के लिए ये होगा। एक्चुअल फार्मूला हमारे साथ ये है ना, E.A, लेकिन इधर हमने एरिया को डिवाइड करना है ना, तो जब एरिया को डिवाइड करेंगे तो ए की जगह हमने क्या पुट करना है, डेल ए पुट करना है। समझ में आ गया बात। टोटल फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इन सारे फ्लक्स सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक पैच का जो है ना एरिया डिवाइड करेंगे और फिर इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। देखो इसका हमारे साथ होगा डेल ए, ये मेरे साथ होगा डेल ए 1, ये मेरे साथ होगा डेल ए 2 एंड अप टू सो ऑन डेल ए एन। मतलब इनका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर पॉसिबल है, कितने पैचेस में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स मालूम करूँगा थ्रू A1 पार्ट पर, सही है। तो मेरे साथ क्या होगा, शाबाश, मेरे साथ होगा फ्लक्स इन 1, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 1 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि इस स्पेसिफिक पेज से कितने लाइंस पास आउट होते हैं, सही है। 1 होगा, डॉट डेल A1 होगा हमारे साथ। समझ में आ गया बात। ये हम वो मालूम करेंगे जब इस 1 सेक्शन के लिए हमने ये फार्मूला डिराइव कर दिया। हम 2 के लिए डिराइव करेंगे तो 2
E1 E2 डेल A2। इस तरह हम चलेंगे अप टू n तक, ये सारे को क्या करेंगे, मालूम करेंगे। En into डेल an, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे थ्रू cos थीटा, EA cos ऑफ थीटा, लेकिन ये E1 है, ये A1 है। E2 A2 cos ऑफ थीटा अप टू सो ऑन हमारे साथ आएगा En an cos ऑफ थीटा। समझ में आ गया बात। अब आप सबको पता है कि इधर एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, लेकिन फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड जा रहे हैं, तो लाइंस ऑलवेज पैरेलल। इधर देखो मेरे साथ प्लस टेस्ट चार्ज है, प्लस सोर्स चार्ज है ना, तो लाइंस बाहर जाएंगे, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल है, तो डिग्री क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया बात। तो इधर मेरे साथ होगा cos थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, cos 0, तो cos 0 1 के बराबर है, तो मेरे साथ आ जाएगा E डेल A1। इधर मेरे से डेल थोड़ा सा रह गया है, वो आप लगा लो, डेल डेल एंड डेल। E1 डेल A1, E2 डेल A2, En डेल an। cos थीटा किस तरह चला गया, तो आप सबको पता है कि cos 0 डिग्री बराबर है 1 के। आप सबको पता है कि इधर लाइंस और एरिया का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब हम टोटल फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे साथ होगा, शाबाश, हमारे साथ होगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू phi n हमारे साथ होगा। phi a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे साथ होगा E1 इंटू डेल A1 प्लस E2 इंटू डेल A2 प्लस E3 इंटू डेल A3 अप टू सो ऑन इंटू phi n। देखो बेटा, इधर हर सेक्शन में हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि इधर जो लाइंस पास होते हैं वो इस सेक्शन में भी सेम पास होते हैं, इस सेक्शन में भी सेम पास होते हैं, इस सेक्शन में भी सेम लाइंस पास होते हैं, क्योंकि हमने इस एरिया को इतने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सारे पैचेस में क्या हो, शाबाश, सेम हो। तो हमारे साथ E1 बराबर है E2 के, E3 बराबर है E के, क्योंकि इधर सारे पेजेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जैसे पास होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगा। तो हम E की जगह अगर E पुट कर दे, तो हम E इधर से कॉमन ले सकते हैं, E कॉमन, और डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू डेल AN। समझ में आ गया बात, सिंपल चीज़ है ना। अब एरिया ऑफ द स्फीयर हमारे साथ बराबर है, एरिया ऑफ द स्फीयर हमारे साथ बराबर है 4 पाई r स्क्वेयर। तो ये तो सिर्फ एरिया आ गया ना, तो इस सारे एरिया देखो हमारे साथ ये सारा एरिया बराबर है 4 पाई r स्क्वेयर के। हमने इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया था, अगर ये सारे एरियाज को हम ऐड करें तो 4 पाई r स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि ये सारा एरिया 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो इस सारे एरियाज की जगह हम 4 पाई r स्क्वायर लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे साथ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। समझ में आ गया बात। तो टोटल फ्लक्स हम मालूम करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और हमारे साथ होगा मल्टीप्लाई विद 4 पाई r स्क्वायर। मैं चेक करता हूँ कि आपको दिखाई देता है या नहीं। अच्छा, तो आपको ब्यूटीफुल दिखाई देते। देखो हमारे साथ क्या है, r स्क्वायर के साथ कैंसिल, पाई के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल। समझ में आ गया बात। तो हमारे साथ आएगा टोटल फ्लक्स बराबर है Q अपनी जगह पे, सही है, और डिवाइडेड बाय Q अपनी जगह पे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय जो सोर्स चार्ज हमने पढ़ा है, हमने कैपिटल Q लगा लिया, नो इशू, या Q। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर हमारे साथ सोर्स चार्ज पड़ा है तो वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद दैट सोर्स चार्ज। और इधर से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है गाज़ेस लॉ के। समझ में आ गया बात। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर दी, शाबाश, कि
हमारे साथ एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, क्लोज सरफेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, शाबाश, चार्ज पड़ा हुआ है। और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो फार्मूला है ये सिर्फ फ्लैट्स सरफेसेस के लिए है, लेकिन ये तो क्लोज सरफेस है, सही है। तो हमने इस क्लोज सरफेस से सबसे पहले फ्लैट सरफेस बनाना है। किस तरह, हमने स्मॉल स्मॉल पैचेस में इस एरिया को डिवाइड करना है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इस एरिया को डिवाइड करने के, इतने स्मॉल कि वो स्मॉल पैचेस हमारे साथ स्ट्रेट बन जाए। जब वो स्ट्रेट बन जाए तो हम एक एक एरिया का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। जब सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे तो हम सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करेंगे तो हमारे साथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, और ये हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। और फिर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स।